बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से आपको बताने की निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से बागी हुए रानी की सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दल लड़ेंगे चुनाव। विधायक आलम बदी आजमी पर बोले हमला तो वहीं अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। आइए आपको सुनवाते हैं कि मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा क्या कुछ खास कहा गया। देखिए, निजामाबाद में मैंने 32 साल से काम किया और जिस तरीके से मैंने समाजवादी पार्टी में जी जान से काम किया, जितनी वफादारी थे और लोगों के दिलों पे मैं समझ लगा एकदम घर बना लिया, वो मेरे परिवार जैसा निजामाबाद में है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि मुझको विधायक बनने की बहुत हौसला नहीं थी, टिकट नहीं मिला, उसकी मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब अपनी जनता को खुश करने के लिए मुझे चुनाव में निर्दल लड़ना पड़ेगा और मैंने ऐलान भी किया है और मैं लड़ूंगा भी। और जिस पार्टी में मैं काम किया हूँ, समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की जो बुनियादी जो उसूल रहा है लोहिया जी की विचारधारा पर रहा है। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करती। फिर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में हम लोग काम किए। नेताजी ने, आपने देखा होगा, कहा था कि जहाँ हक न मिले वहाँ हल्ला बोलो। तो अब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो मुझे तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक का हिस्सा लेना पड़ेगा और मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जब फैसला तो जनता को करना है कि जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके का आशीर्वाद और सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग चुनाव वहाँ से जीत के आएंगे निजामाबाद से। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पिछली बार भी कहे थे कि एक बार इनको जिता दो, बुजुर्ग आदमी हैं। और आलम बदी साहब भी मेरे घर आए थे, कहे थे कि जो है मेरा आखिरी चुनाव है बाबू, मुझको एक बार लड़ा दो। तो उस बात को लेके मैं जो है खुद तैयार हो गया कि चलिए एक बार लड़ा देते हैं। लेकिन अब यहाँ लड़ाई झूठ और सच की है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज भी मैं लड़ने जा रहा हूँ, मुझे बहुत दल बुला रहे हैं, मेरे दल से लड़िए, मेरे दल से। मैं किसी दल में जा नहीं रहा हूँ, मैं निर्दल लड़ रहा हूँ। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिमाग में आ जाए कि अभी सही क्या है गलत क्या है, उनके दिमाग में आ जाए। अगर परिवर्तन करेंगे तो मैं फिर समाजवादी से लड़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं निर्दल ही लड़ूंगा। कई दिन तक आप लखनऊ में डेरा डाले रहे, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कारण रुकने का यही था कि कल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये ना कह पावे कि तुमने मुझसे मुलाकात नहीं किया। इसलिए लखनऊ में इतनी भीड़ थी, भगदड़ थी, टिकट उकट के लेके लोग मुलाकात नहीं कर पाते थे, कई दिन से पड़े थे। तो मैं दिल्ली गया परसों, कल सुबह मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि एक दिन और लड़ा दो। मैंने कहा पिछली बार भी कहे थे, अब की बारी भी कहते, मैं अब की बारी लड़ा नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं कैसे चला है। तो अखिलेश जी का रिएक्शन क्या था आपके इस पर? उनके दिल में एक मोहब्बत थी कि जो है उनका दिमाग में है कि अगली बार मैं आपको लड़ाऊंगा, इस बार लड़ा दो। तो जब राजनीति में जानते हैं कि बाप के मरने के बाद बेटे कब्जा करता है, परिवारवाद चलता है, तो आज आलम बदी साहब 87 साल की उम्र हो गई, चुनाव जीतेंगे। अल्लाह ताला करे उनके हयात हो और बढ़े, ज़्यादा जिए। कल कोई घटना हो गई तो फिर उनके लड़के तैयार हो जाएंगे, भैया सहानुभूति में हमको लड़ाइए। तो इससे क्या हम लोग का, जब पिछली बात से जब मुकर गए लोग, तो इस बार हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि हमारे साथ हो सही होगा। इसीलिए हम जो है ये निर्णय लिए कि नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर हमने काम किया है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोग अपना फैसला सुनाएंगे कि आपको हम लोग स्वीकारते हैं या नकारते हैं। जैसे आलम बदी साहब की बड़ी शिकायत वहाँ है कि वो जाते नहीं हैं, मौके पे लोग खड़े नहीं होते हैं। कोरोना जैसे काल में आप रहे, संपर्क में बने रह सकते, आपने हर संभव मदद किया, लेकिन उनकी न कहीं जाना न कोई विकास का काम कराना, इतनी नाराजगी के बाद उनको टिकट क्यों मिली? देखिए, ऐसा है ना, निजामाबाद की जनता समाजवादी में रही है और कुल रुसवाई और कुल जिल्लत के झेलते हुए भी लास्ट में वो कहते थे कि चलिए इनको जिता दिया जाए, सिटी ऑटो चली जाएगी। तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बदतमीजी बदसलूकी करते हैं सबके साथ और ऐसा झिड़झिड़ाएंगे जैसे मान लो कोई नौकर है इनका। इस बात से जनता नाराज़ थी। अगर आप देखिए, आप विधायक हैं, विधायक से बड़ी अपेक्षाएं लोग करते हैं। आप नहीं कुछ कर सकते तो मोहब्बत से बोल तो दीजिए। मोहब्बत से ना बोलना ही उस क्षेत्र में उनका विरोध है कि सबको तो जैसे मान लो तो नौकर समझते हैं और काम करने का तरीका तो नहीं है उनके पास, सिर्फ निधि लेके परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं। अगर काम करने का तरीका रहा होता तो समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रही, निजामाबाद को चमका दिए होते कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अखिलेश जी से कोई काम ले नहीं आ पाए।
वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो वोट मांगने जाता नहीं, जनता मुझको अपने आप यही कारण रहा ना कि उनको जब बदतमीजी के बाद भी लोग मजबूरी में विकल्प नहीं मिलता था तो दे देते थे। तो उसे उनको घमंड था कि मैं तो टिकट मुझको मिल जाता है और मैं वोट पा जाता हूँ। टिकट अब की बारी मांगने के लिए कितना एड़ी रेड़ी चपके वहाँ खियाई हम देखे थे ना कार्यालय पे। लेकिन वो बस अभी डायलॉग मारेंगे कि मुझे तो अखिलेश भेज देते हैं, जनता वोट दे दी। पता चलेगा अब की बारी कि कैसे वोट मिलता है, कैसे वोट दिया जाता है। आपकी जीत की रणनीति क्या है? एक तरफ आलम बरी साहब हैं, एक तरफ डॉक्टर पीयूष रहेंगे बसपा से, मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में आप कैसे जीत? देखिए, आपने एक शब्द कहा कि कोरोना काल में किसी का पता नहीं था, आपने काम किया, पूरे फील्ड में काम किया, पूरे जिले में किया, विधानसभा से हट के मैंने काम किया। तो मैं सर्व समाज का हूँ, सर्व समाज मेरे साथ रहेगा और सर्व समाज के बल पे मैं चुनाव जीत के आऊँगा। गढ़ई वही भरती है जिसमें चारों तरफ से पानी आता है। तो मुझे कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जिसका वोट ऐसा है कि न मिले। मुझे हर बिरादरी को वोट मिलने जा रहा है और हर बिरादरी के वोट से मैं आशीर्वाद से विधायक बन के निजामाबाद से आऊँगा। तब भी एक अगर कहा जाए कितने वोट से लगभग जीत? अब देखिए, ये बात हम तो नहीं कह सकते मोदी जी और अखिलेश जी की तरह से कि इतना सीट पाएंगे उतना सीट पाएंगे, इतने जीतेंगे उतने जीतेंगे, लेकिन इतना पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। आपकी पूरी जनता आपके साथ है? एकदम जनता के आह्वान पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ। अगर इसमें आपको कहीं शक होगा तो मेरी फेसबुक की आईडी निकालिएगा, उसमें लाइक कमेंट देख लीजिएगा कि जनता का सहयोग कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। कब नामांकन आपका होगा? अब पर्चा खरीद लेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए कोई साइज तो पूछना नहीं है, पर्चा खरीद लेंगे, उसकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जिस दिन पर्चा दाखिल करना होगा कर देंगे। अगर अखिलेश जी एक बार फिर आपको बुलाते हैं तो विचार करेंगे? बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे, वो हमारे नेता हैं, हमने उनके लिए सब कुछ किया है। और इसी आजमगढ़ में सांसद रहे, वो नहीं आए, पूरे जिले में मैंने अकेले अपना संभाला था कि किसी की हैसियत नहीं पड़ी कि कोई लगा दे कि हाँ आजमगढ़ का सांसद गायब है। क्योंकि भाजपा के लोग नहीं बांटे, कांग्रेस के लोग नहीं बांटे, बहुजन के लोग नहीं बांटे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के मान लीजिए चाहे इसरार अहमद ने पूरे जिले में घूम घूम के बांटा। कहीं किसी की हैसियत नहीं हुई कि कोई बोर्ड लगा दे कि आजमगढ़ का सांसद गायब है। और क्यों? इसलिए कि मैं चुनाव में भी कहा था, लोकसभा के लोगों ने पूछा कि वो कब नहीं आएंगे, मैंने कहा उनकी जरूरत नहीं, यहाँ का एक एक बच्चा अखिलेश यादव है। उसको उस जबान को रखने के लिए मैं कोरोना काल में गांव गांव घूम के लोगों की जो मदद करने का काम किया था कि सांसद की कमी न महसूस हो। आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी ने गलत टिकट वितरण से पश्चिम से लेकर पूरब तक में जो टिकट बांटा है उससे लोगों में नाराजगी है और चढ़ा हुआ समाजवादी पार्टी के चुनाव? देखिए, ये सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी सलाह से इन लोगों ने टिकट बांटा कि मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार बनेगी, क्योंकि टिकट बंटवारा बहुत गलत हुआ। मैं मैनपुरी गया था, इटावा गया था, सैफई गया था, दिल्ली गया था, सभी लोगों ने कहा कि टिकट के बंटवारे की वजह से गड़बड़ हो सकता है। नहीं तो जनता तो एकदम मूड में है कि सरकार बनानी है। अब देखिए, खाली अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलना है 100%। जो प्रत्याशी है उसकी भी अपनी हैसियत होती है, कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक वोट लाएगा, पार्टी वोट मिल के जो तभी सीट निकल सकती है। आप अगर जीत गए तो क्या फिर अखिलेश जी को समर्थन करेंगे? एकदम समर्थन करूंगा, मैं उनका सिपाही हूँ, उन्हीं के साथ जाऊंगा। मैं तो उन्हीं के सिपाही हूँ भाई, उन्हीं के नेतृत्व में काम किया हूँ। मैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहा हूँ ना। जनता मुझे जिताएगी फिर मैं उनके यहाँ जाऊंगा। सरकार बनाने में अगर मेरा रोल रहा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, निजामाबाद की जनता खुशनसीबी होगी। आपको